नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। इंडिया न्यूज की खास पेशकश हैट्रिक दिल्ली वाया काशी में आपका स्वागत है। इस बार भी पीएम मोदी गंगा स्नान करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजन करेंगे, फिर काल भैरव की पूजा करेंगे और 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे जो 4 घंटे में पूरा होगा। 13 मई को रोड शो के बाद पीएम मोदी 14 मई को नॉमिनेशन करने पहुंचेंगे। पीएम मोदी के वाराणसी आगमन से लेकर आखिरी चरण में 1 जून को वोटिंग तक और फिर 4 जून को नतीजे आने तक कई शुभ संयोग बन रहे हैं और इन शुभ संयोगों में पीएम मोदी 400 पार सीट सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 14 मई को नॉमिनेशन के दौरान समर्थ सिद्धि महायोग रहेगा। वोटिंग के दिन चतुर्ग्रही योग बनेगा और नतीजे आएंगे सुकर्मा योग में। ये सभी योग खास स्थितियों पर बन रहे हैं और पीएम मोदी बाबा का आशीर्वाद लेकर अपनी वोट यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। इन खास योगों का क्या महत्व है, ये हम आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। सप्तमी पर गंगा स्नान, मिलेगा विजय का वरदान। पुष्य नक्षत्र में रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि का महायोग। मतदान का चतुर्ग्रही योग, 400 पार का शुभ संयोग। सिद्धि योग दिलाएगा महाविजय, बड़ी जीत का मार्ग तय। महादेव करेंगे जीत पक्की, हैट्रिक दिल्ली वाया यूपी। और हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं। ऐसे में वाराणसी की जनता का चुनाव को लेकर क्या मूड है? ओवर टू यू अरविंद चतुर्वेदी। धन्यवाद अनन्या। और हम जिस जगह मौजूद हैं ये क्रूज है प्रधानमंत्री के आने के बाद इसकी जो है शुरुआत हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं अनन्या कि इस समय जो माहौल है वो जबरदस्त है। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं और लग रहा है आवाज हमारी कट गई है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज कट रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हालात है वो बेहद शानदार है। बनारस में बहुत ही जो बढ़िया माहौल है। आप देख रहे हैं हमारे सामने ये गंगा की लहरें आपको दिखाई पड़ रही हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ढेर सारी पब्लिक भी यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। देखिए इतने सारे लोग हैं यहाँ पे और इन सभी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या माहौल चल रहा है, क्या है, कहां से लोग आए हैं। बहुत से लोगों की मन में इच्छा है। कहां से आए आप लोग? यूएस से आए हैं। तो कैसे प्लान बन गया यहाँ आने का? बनारस आना था तो बहुत ही मतलब सुना है बनारस के बारे में और हमारे पिताजी यहाँ काफी साल रहे हैं तो काफी अलग दिख रहा है बनारस। इसके पहले कभी आना हुआ था बनारस? करीबन 15-20 साल पहले। तो अभी और पहले की शक्ल एकदम बदल गई है, बहुत ही अलग है। और आपको क्या लगता है कि किसका योगदान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बनारस बदल गया है 100%। आपके पिताजी कहाँ हैं? पीछे हैं, उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आप आए हैं? कोलकाता से आए हैं। कैसा बनारस इसके पहले कभी आपका आना हुआ था? 39 ईयर अगो आना हुआ था। अभी बनारस कितना बदला लग रहा है आपको? इसके पहले तो आप बनारस आए हैं, आपने उन दिनों को भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। लेकिन तरक्की जरूर हुई है, लेकिन तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग ज्यादा हो रहा है। अच्छा, पॉलिटिकल कैंपेनिंग ज्यादा हो रहा है। क्या हाल है बंगाल में, क्या चल रहा है? वो पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप कहाँ से आ रही हैं? गुजरात से, आनंद से आ रही हैं। आनंद तो हम लोग दूध के लिए बहुत जानते हैं उनको, है ना? तो यहाँ कहाँ घूम लिया आपने? अच्छा, काशी विश्वनाथ संकट मोचन और ये सब घूम लिया। अच्छा ठीक है, हम लोग अभी फिर से लौटेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक इसलिए लेते हैं क्योंकि मेरा फोन जो है कट गया है, मेरी आवाज
हमारे संस्थान से नहीं आ रही है। ठीक है लेकिन अरविंद, मेरे साथ- आपके पास मैं आऊंगी, आपका फोन हम दोबारा से कनेक्ट करा लेंगे। और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, उनका भी स्वागत है। पवन सिन्हा ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे, रूपा बुद्धिराजा ज्योतिषाचार्य हैं, निकिता सरीन वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ बने हुए थे और वो लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और आपको ये समझाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं कि 10 सालों में खुद ही जो बनारस के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि कितना विकास यहाँ पर हुआ है, चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्योंकि एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाराणसी से उम्मीदवार हैं। ऐसे में 13 को जो रोड शो होने वाला है उसको लेकर क्या कुछ महायोग बन रहा है, किस तरह का मुहूर्त होने वाला है और इसका कितना फायदा 4 जून को होगा, कितना फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि लगातार 400 पार का नारा जो है वो बीजेपी दे रही है। रूपा बुद्धिराजा जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाराणसी में रोड शो करने वाले हैं। सबसे पहले गंगा स्नान होगा, महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रोड शो 4 किलोमीटर लंबा। क्या महायोग जो है, क्या मुहूर्त जो है वो 13 मई के दिन का बन रहा है और इस मुहूर्त का कितना महत्व होगा जो 4 जून को देखने को मिलेगा? नमस्कार। देखिए, अगर हम बात करें उस दिन के योग की, योग तो शुरू हो जाता है चैत्र मास के नवरात्रे से, जब ये 1 साल का पूरी हम गणना देखें तो। लेकिन अगर हम 13 मई की बात करें, जो 13 मई को ये चीज़ शुरू हो रही है, इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो कहते हैं ना मूलांक, अगर हम जन्म तारीख से देखें तो भी 8 पड़ता है और 8 प्रधानमंत्री जी के लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो ये टाइम चल रहा है, जो हम ये नक्षत्र देख रहे हैं जो 13 मई को पड़ रहा है और जो 1 साल से चैत्र मास नवरात्रे से अप्रैल से शुरू हुआ है, जो कि 2025 तक जाएगा, ये जो इस साल का विक्रम संमत 2081 का जो राजा है वो भी मंगल है। और प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऐसे निर्णय लिए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनको कोई करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जो उन कार्यों का, जैसे कहते हैं ना, निर्णय लिए हैं, बहुत सारे ऐसे नए कानून भी बनाए हैं प्रधानमंत्री जी ने। तो जो अभी की मैं उनकी दशा देख रही हूँ, योग देख रही हूँ, चाहे वो शुरुआत की देखूं, चाहे वो 13 मई की देखूं या फिर नतीजे की देखूं 4 जून की, मुझे पूरी की पूरी जो गणना दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी के, जो स्टार्स हैं प्रधानमंत्री जी के, जो गणना मैं देख पाती हूँ, जो उनकी कुंडली देख पाती हूँ, वो काफ़ी स्ट्रांग देख पाती हूँ। कहीं ना कहीं मैं उनकी जीत होती हुई देख रही हूँ। देखिए, पहले तो वो अपने धर्म कर्म और पुण्य से, पूजा पाठ से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान का साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग भी जानते हैं कि सबसे पहले वो महाकाल में, विश्वनाथ में सबसे पहले शिव भगवान को जल अभिषेक कर कर, पूजा कर कर उनको अपने साथ कर रहे हैं। भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं। भैरव बाबा को, जैसे कहते हैं ना, जब कोई अच्छा कार्य करता है ना तो बहुत सारे ऐसे लोग भी उसके साथ होते हैं जो उसके कार्य को रोकते हैं। तो निश्चय ही भगवान मोदी जी के साथ है और कई लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के रथ को रोकना चाहते हैं, उनकी निंदा करना चाहते हैं, उनको आगे भी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपकी जो गणना सामने निकल कर आई है उसमें आप ये कह रही हैं कि बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काशी से जो है वो अच्छे संकेत निकल कर आ रहे हैं। पवन सिन्हा ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपसे भी ये समझना चाहेंगे, क्योंकि 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 किलोमीटर लंबा रोड शो, 14 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे और 1 जून को वाराणसी में वोटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। इन चारों तारीखों की अगर हम बात करें तो क्या योग बनता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, हमें 14 तारीख को कंसीडर करना है। 13 तारीख को तो वहाँ वो पहुँच रहे हैं, रोड शो हो रहा है। रोड शो के पूरे देश में ही हो रहे हैं और सभी सफल रह रहे हैं। 14 तारीख का जो समय है तो उसमें अष्टमी लग जाएगी। अष्टमी में ये सारे कार्य होंगे और वृद्धि योग भी उस दिन रहेगा। तो ये कुल मिला के ये अच्छा योग है और निश्चित रूप से उन्हें इसका लाभ तो मिलता नज़र आ रहा है। बनारस के लोग, बनारस के वोटर कहना चाहिए मुझे, बनारस के वोटर उनको जिताएंगे और उनका जो सूर्य है, तेज है, वह भी और बढ़ेगा। मंगल को देखें तो मंगल की स्थिति भी बेहतर है इस वक्त, तो मंगल भी उनको मदद करेगा
और वे सत्ता सुख प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहेंगे, जिसमें काशी की जो सीट है ये बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी और इस सीट पर बहुत आसानी से उनकी अच्छी बड़ी विजय होगी। ठीक है, अब जिस तरह से पवन जी भी कह रहे हैं कि जिस तरह का योग बनता हुआ दिख रहा है, 14 तारीख को आप कंसीडर करने की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे संकेत जो है वो बीजेपी को देता हुआ नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। लेकिन हमने पिछले 2 बार में देखा है, एक रिकॉर्ड बना है, पीएम कितने ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। इस बार भी आपको लग रहा है कि कोई रिकॉर्ड बनेगा, बड़ा मार्जिन होगा जिससे जीत हासिल होगी पीएम को? क्या कह रहा है ये योग? जी, अगर मैं इस योग को उनकी कुंडली से मैच करता हूं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये योग है और निश्चित रूप से हो सकता है कि बार की अपेक्षा और भी अधिक वोटों से जीतें। पीएम के होने से वहां पर बड़ा उत्साह रहता है। मैं इसे कई बार गया, जब पीएम बनारस आए हुए थे उसी से ही ऐसा लग रहा था कि बनारस में एक अलग ही छटा बिखरी हुई है। तो लोग बनारस के बहुत खुश होंगे और खुशी का एक कारण और भी है। अगर हम ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी देखें तो भी हम इसको देखेंगे कि बनारस का बड़ा अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। यद्यपि कुछ लोग नाराज हैं इस डेवलपमेंट से, कोई बात नहीं, वो तो सब चलता है, लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक जो है, मेजॉरिटी वोटर जो है, वह उसका स्वागत कर रहा है। और चौड़ी सड़कें, सड़कों के किनारे जो लाइट्स हैं, बनारस का जो जाम लगता था, बॉटलनेक्स क्रिएट होते थे, वह सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो इसका फायदा सीधे सीधे वहाँ के सांसद यानी भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को मिलेगा। क्योंकि आप वाराणसी की जनता की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस पर वहाँ की जनता क्या सोचती है, कितना विकास वो पिछले 10 सालों में देखते हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अरविंद चतुर्वेदी लगातार बनारस के लोगों के साथ मौजूद हैं। अरविंद, ज़रा समझिए और आप ये बताइए कि कितना विकास 10 सालों में वहाँ के लोग देख पा रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है? अनन्या, पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, हम इसमें में ट्रैवल कर रहे हैं, क्रूज से ट्रैवल कर रहे हैं। ढेर सारे लोग, दुनिया भर के लोग जो है इस क्रूज में सवार है। कोई अमेरिका से है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया से है, तो कोई बंगाल से है। ये कमाल, मतलब ऐसा समन्वय जो है बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे बगल में बता रहे हैं कि हरियाणा से भी है, हमें भूलिए मत आप। तो एक जो भारत है ना, वो इस क्रूज में है और हर जगह का, मैं आपको बताऊं, आप तो सिर्फ बनारस के बारे में बात करो, बनारस के लोग भी इसमें हैं, लेकिन आपको पूरे भारत के लोगों की बात एक साथ यहां से सुनने को मिलेगी। आप देखिए, इस समय हम लोग जो है ये माता आनंदमयी घाट के आगे से गुजर रहे हैं और यहाँ पे जो है ये वक्षराज घाट है। इस तरह से कुल 64 घाट है अनन्या। बहुत खूबसूरत तस्वीर आपको और इंडिया न्यूज के दर्शकों को देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही पूरी लाइट जो घाट पे लाइट जलती है वो ऑन हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ की जो छटा है वो देखते बनेगी कि आखिर कितना खूबसूरत बनारस जो है, जिसके बारे में लोग कल्पना करते हैं, जिसको मोक्ष की नगरी कहा जाता है, जहां पे लोग मृत्यु के लिए आते हैं, मरने के लिए आते हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा शहर है जहां पे लोग जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, वो है बनारस, जो सबको अपने में समाहित करता है, अपने साथ लेके चलता है। ये आप देख रहे हैं जैन घाट है और इसके पीछे आप देखिए सब जगह आपको मंदिर दिखाई पड़ रहे हैं। ये मंदिर आज के नहीं है, ये सारे के सारे मंदिर प्राचीन काल है। और हम लोग जिस इलाके से गुजर रहे हैं, इस पूरे इलाके को केदार क्षेत्र कहा जाता है और केदार क्षेत्र की मान्यता यह है कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है, इस क्षेत्र में मरता है, तो उसका धरती पर पुनर्जन्म नहीं होता है। यह है केदार क्षेत्र की महत्ता, यह है इसकी खासियत। यहाँ पे देखिए हम लोग, ये है पंचकोट घाट के आगे से गुजर रहे हैं और ये प्रभु घाट है। यहाँ पे बड़े बड़े महल हुआ करते थे, ये सारे के सारे राजाओं के महल थे अनन्या। और ये महल इसलिए बनवाए गए थे क्योंकि जब वो लोग काशीवास करते थे, उनका परिवार काशीवास करता था, तो वो गंगा नहाने के लिए आते थे और गंगा स्नान के बाद इसका जो बनारस का जो पुण्य है, जो प्रताप है, वो लेके जाते थे। तो बनारस की अद्भुत छटा है, बनारस अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है और वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देखिए, ये जो है चेत सिंह घाट, जिसको हम लोग जानते हैं, ये महाराजा चेत सिंह थे। और आपको किनाराम और चेत सिंह का प्रसंग अगर जिसको पता होगा, तब उसको पता होगा कि आखिर चेत सिंह घाट का क्या महत्व है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि बनारस में हर कोई जो आ रहा है
ढेर सारे सपने लेके आ रहा है, उन सपनों को पूरा करने के लिए पूरा दिन भर बनारस में बिता रहा है और ढेर सारी यादें यहां से लेके जा रहा है। फिलहाल यही है मोदी का बनारस, और मोदी का बनारस में वो सब कुछ है जो देश और दुनिया चाहती है, समझना चाहती है, देखना चाहती है, उसको जीना चाहती है। और मैं इसीलिए आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग क्रूज से कर रहे हैं। आप देखिए हमारे सामने, देखिए कितना, देखिए ये उत्साह है, बहुत डिफरेंट तरीके के जो लोग हैं आपको नाव से गुजरते हुए देख रहे हैं, वो हमें हाथ जो हिला रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है अरविंद जी, बिल्कुल आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे साफ तौर पर बनारस में घाटों का किस तरह से कायाकल्प हुआ है ये भी दिख रहा है, साफ सफाई कितनी ज्यादा है और दुनिया भर से लोग बनारस आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। और कैसे ये जो अपने आप में अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि जिस क्रूज में मौजूद है आप कह रहे हैं उसमें पूरा भारत मौजूद है, दुनिया भर से लोग उसमें मौजूद हैं और जो देख रहे हैं कि काशी का किस तरह से कायाकल्प हुआ है। रूपा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम जिन तारीखों में जो महायोग बन रहा है ये बीजेपी को कितना फायदा देगा, और जो लगातार नारा बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है 400 पार का, उसमें कैसे ये महासंयोग एक तरह से कह सकते हैं कि उस नारे को संकल्प जो है वो पूरा होता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है? अगर हम 13 को, क्योंकि रोड शो है, 14 को नॉमिनेशन है, 1 जून को वाराणसी में वोट डाले जाएंगे और 4 को जब नतीजे आएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात तो राजा की ही करेंगे, हम मोदी जी की बात ही करेंगे कि क्या रहेगा। बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का भी मुझे सितारे बुलंदियों पर नज़र ही आ रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमारे राजा हैं यानी कि मोदी जी हैं, तो ना ये बहुत ज़्यादा धार्मिक है, बहुत सारी चीज़ों को नक्षत्र योग लेकर चलते हैं। आपने देखा जैसे कि इनका जो डेट ऑफ बर्थ का भी योग बन रहा है वो इनकी तारीखों के साथ बन रहा है। जैसे 4 जून की बात करूं तो उस दिन भी मंगलवार पड़ रहा है, नतीजे वाला दिन तो पड़ ही रहा है। जब शुरुआत ये कर रहे हैं, सबसे पहले अगर ये दर्शन कर मनाकर भगवान विष्णु को बनाकर, शिव भगवान को मनाकर आगे शुरुआत कर रहे हैं, भैरव बाबा को मनाकर आगे शुरुआत कर रहे हैं, तो इनको आशीर्वाद उस तरीके का मिल रहा है। और इनकी कुंडली की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसे मैं बता चुकी हूं कि मंगल की महादशा चल रही है, गज केसरी योग इनकी कुंडली में विद्यमान है और कई सारे और योग, शंख योग, मंगल योग, कई तरीके के योग विद्यमान है। और कहा जाता है कि जब 30, 36, 48, 60 और 72 साल की जो उम्र है या जो इनका साल का जो आंकड़ा रहेगा मोदी जी के लिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो ये जो इस बार का जो मैं देख पा रही हूँ जो चुनावी नतीजे होंगे या जो रथ है मोदी जी का, जो वो चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, वो पहले दिन से लेकर कहीं ना कहीं शनि मंगल के आसपास घूमता हुआ मुझे नजर आता है। और ये तो निश्चित ही है, इस बार आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आपने कई सालों में, कभी आपने जैसे कहते हैं ना, पिछले कई सालों में एक बार देखने को मिलता है। तो इस बार जो मोदी जी की जीत होगी वो लोगों के लिए, कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक होगी और लोग देखकर ये कहेंगे कि वाह कमाल हो गया। तो इस बार जो चीज होगी वो मुझे ऐसा दिखाई देता है 400 पार तो निश्चित ही होगी, और कहीं ना कहीं और भी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको मोदी जी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और कई ऐसे रिकॉर्ड बनाते हुए मुझे नजर आते हैं। योगों की बात करूं तो मैं उस दिन अगर बात करें जो शुरुआत मोदी जी कर रहे हैं, सर्वात सिद्धि योग पढ़ रहा है। देखिए, मोदी जी का खुद का नक्षत्र है जिनमें वो पैदा हुए हैं, वो भी नक्षत्र जो अनुराधा नक्षत्र है वो भी कहीं ना कहीं शनि का नक्षत्र है। तो शनि और मंगल से मैं जैसे कि कह रही हूं ना कहीं इनका गहरा नाता है। तो इसका इनका आशीर्वाद, कहते हैं बनाने वाला भी शनि होता है और मंगल की दशा इनकी चल रही है, मंगल का आशीर्वाद मिल रहा है, साल भी मंगल का है, तो मंगल के साथ तो मंगल ही करने आए हैं इस बार मोदी जी। और मुझे ऐसा निश्चित ही दिख रहा है कि यादगार चुनाव रहेंगे, चीजें कई ऐसी होंगी जो यादगार। ठीक है, इस पर पवन सिन्हा जी से भी मैं चाहूंगी। पवन सिन्हा जी, रूपा जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं कि इस बार का चुनाव यादगार होगा और कई ऐतिहासिक चीजें होंगी, ये जो सर्वात सिद्धि योग की बात की जा रही है जो कि 14 मई को जिस दिन नॉमिनेशन करना है पीएम को, सर्वात सिद्धि योग का क्या महत्व है? देखिए, सर्वात सिद्ध योग का ये अर्थ रहता है, इस योग में जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे जो मनोभाव है वह पूर्ण होता है। तो ये बड़े विलक्षण योगों में से एक योग माना जाता है और ये मोदी जी की मदद करेगा इस कहीं को। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ कहूँगा कि मैं जब भी श्री मोदी जी की बात करता हूँ मैं बीजेपी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मोदी जी स्वयं ही बीजेपी का
पर्याय बन चुके हैं और लोग बीजेपी की गारंटी नहीं, मोदी जी की गारंटी पर मोहर लगा रहे हैं। काशी में भी लगेगी वही मोहर और मोदी जी को उससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और मोदी जी के वहाँ बैठने से एक जो मेन बात ये है कि जो आसपास के 100-200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वह भी अपने आप में मोदीमय हो जाएगा, ये तय बात है। तो कुल मिला के ये बड़ा अच्छा रहेगा, सुयोग है और इस योग में जो भी कार्य प्रारंभ किया जाता है वह अच्छा ही सिद्ध होता है। और जो मंगल में शनि का अंतर है मोदी जी का, तो वह बाकी जगह परेशानियां उत्पन्न कर सकता है, लेकिन यहाँ चीज़ें एकदम स्मूथ हैं और निश्चित रूप से बड़ी विजय श्री मोदी जी को प्राप्त होगी। और जहाँ तक बात है कि कुछ नया रिकॉर्ड बनेगा, तो देखिए ये इलेक्शन तो ऑलरेडी कई रिकॉर्ड बना चुके हैं, कांग्रेस के कई रिकॉर्ड बन गए हैं, आप पार्टी के कई रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुके हैं जी। तो हो सकता है कि एक रिकॉर्ड और बड़ा। बिल्कुल पवन जी, आगे मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जो सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये जो नारा पीएम खुद दे रहे हैं 400 पार इस बार बीजेपी क्रॉस करेगी, इसमें कितना सहयोग करता हुआ नजर आएगा? लेकिन एक बार हम फिर से अरविंद जी के पास चलते हैं, क्योंकि जब हम वाराणसी की बात कर रहे हैं, जब हम पीएम की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां की जनता के मन में क्या है। अरविंद जी, जो ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, तमाम रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ने में मदद करेंगे वहां की जनता, वो उनके मन में क्या है? जनता है ना, उनसे सीधे बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ, कहाँ से आप आए हैं? कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से हैं। अच्छा, क्या होने जा रहा है, मतलब इस बार के इलेक्शन में 2024 में जिस तरह से जो नारा लगाया गया है कि अब की बार 400 पार, कैसे होगा 400 पार? 400 पार ही है, मोदी जी का काम बोल रहा है काम। बिल्कुल, मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया देख रही है, गजब। बिल्कुल। गाजियाबाद में जीत रहे हैं आप लोग? गाजियाबाद में 100%, गाजियाबाद में बहुत भारी मतों। अच्छा, बनारस को मोदी जी ने कैसे बदला है? बनारस का तो पूरा आप ये समझ लो, पूरा कायाकल्प हो गया, पूरा कायाकल्प हो गया। बनारस हम पहले बचपन में आए थे और आज तब के बनारस में और आज के बनारस में बहुत अंतर। देखिए, आपको मैं जरा गंगा आरती अनन्या दिखाता हूं और लोगों से फिर बात करता हूं। ये सामने देखिए, ये दशाश्वमेध घाट के सामने से हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ पे अभी थोड़ी देर में गंगा आरती होगी। जब हम उधर से क्रूज से राजघाट से लौटेंगे तो गंगा आरती अपने पीक पे होगी। ये है दशाश्वमेध घाट, अहिल्याबाई घाट के आगे से हम लोग बढ़ रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ को सोना चढ़ाया था, और मैं आपको बताऊं कि महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने सोना चढ़ाया। और उसके बाद जो तीसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने सोना चढ़ाया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से बनारस में काम हुआ है, उसकी बानगी जो है इंडिया न्यूज दिखा रहा है। ये देखिए, बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है। आप अक्सर जब देखती होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो इसी घाट से गंगा आरती देखते हैं। ये वही घाट है, उस घाट के सामने से हम गुजर रहे हैं। ये है राजेंद्र प्रसाद घाट और लोगों का हुजूम जो है आप देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लोग जो हैं गंगा आरती देखने के लिए बहुत इत्मीनान से बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल फोन को लेके वीडियो बनाते हुए। ये देखिए, आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ये है राजेंद्र प्रसाद घाट और यहाँ का गंगा आरती पूरी दुनिया भर में जो है वो प्रसिद्ध है। आप देखिए कितने सारे लोग हैं अनन्या, आप देखिए कितने सारे लोग हैं। इसके आगे हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी आपको दिखाएंगे, जहां पर आप नाव के जरिए, स्टीमर के जरिए बहुत आसानी से 10 से 15 मिनट में जो है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये सारा बदलाव जो हुआ है नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। मुझे याद है जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ये जो दोनों टंकियां बनी हैं, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, लेकिन उसके बाद गंगा में जो लगातार था सीवर गिर रहा था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस बनारस में न जाने कितने सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं और गंगा जल में जो है गंदा पानी गिरने से रोका जा रहा है। तो ये सारे काम अभी हाल में हुए हैं और जिसको दुनिया ने देखा है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। देखिए हमारे सामने आपको दिख रहा है, ये जहां लाइटें दिख रही हैं वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है और यहाँ से आप सीधे बाबा के दरबार में जा सकते हैं।
मुश्किल से 100 कदम की दूरी पे बाबा यहाँ से हम जहाँ से हम गुजर रहे हैं वहाँ से 100 कदम की दूरी पे है। लोगों में कितना उत्साह है, जो क्रूज पे लोग हैं। मैं आपको अनन्या दिखाता हूँ, ये लाइटें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नान किया था जिस समय कॉरिडोर का उद्घाटन था। आपको याद होगा, वो तस्वीरें आपके जहन में होगी। और किस तरीके से गंगा का जल लेके बाबा विश्वनाथ को चढ़ाने के लिए वो यहाँ से सीढ़ियों को चढ़ के गए थे। ये कॉरिडोर है, ये बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है। आप देखेंगे उसके बगल में जो है मणिकर्णिका घाट है, जो हमें सत्य का बोध कराता है कि दुनिया में कोई अजर अमर नहीं है, जो आया है उसको जाना है। ये आप देखिए, ये बाबा विश्वनाथ का दरबार का गेट है। ये सामने ये देखिए, आपको गेट दिखाई पड़ रहा है, भव्य गेट है ये, शानदार। मैं अपने कैमरामैन दीपक को बोलूंगा कि वो गेट पूरे देश को दिखाए, दुनिया को दिखाए, क्योंकि यही तस्वीर दुनिया देखने के लिए आ रही है, यही बदलाव दुनिया देखने के लिए आ रही है। और ये बदलाव कमाल का है, ये बदलाव इसके पहले नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर को जिस तरीके से बनाया गया, मैं आपको अनन्या एक बहुत और भी विशेष बात बताता हूँ। काशी विश्वनाथ की सारी रजिस्ट्रियां भोर में 4 बजे की गई हैं, क्योंकि वो मुहूर्त और नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण था। उस दौरान यहाँ पे जो जमीनें लोगों से ली गई है उसकी रजिस्ट्री की गई है। आप ये देखिए, ये बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर है और आपको लोग दिखाई पड़ रहे होंगे। ये शानदार है, बिल्कुल। और ये शानदार तस्वीरें जो हैं वो आपके माध्यम से हम यहाँ बैठकर देख पा रहे हैं, और ये बताता है कि काशी कितनी बदल गई है। और इसी बदली हुई काशी को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और खुद को पाते हैं कि एक अद्भुत काशी वो देख पा रहे हैं। अब साफ सुथरी काशी जो है वो, क्योंकि घाटों में जो पहले गंदगी नजर आती थी, मैं खुद भी वहाँ पर गई हूँ और मैंने देखा कि बहुत बदलाव हुआ है। पवन जी, ये बदलाव जो है वो बहुत हद तक काशी की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेवर में जाती हुई नजर आती है, क्योंकि जब आप कहीं से सांसद चुनकर आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि आप जहां से सांसद हैं वहां की तस्वीर क्या है, तो काशी बहुत बदली हुई दिखती है। जी, और काशी के लोग से आप अगर पूछेंगे जाके, तो अगर वो मोदी जी का फॉलोअर नहीं भी है तब भी वो इस बात को कहेगा कि विकास तो हुआ है। रेलवे स्टेशन से लेकर अब BHU पहुंचना आधे से भी कम समय पे होने लगा है। और उसके बाद जब हम एयरपोर्ट से गुजरते हैं, एयरपोर्ट से निकल के करीब करीब 1 घंटा तो वहाँ के ट्रैफिक में लगता था, अब वहाँ पर 3 लेन 4 लेन हो गया है और सीमेंटेड रोड है, जो अपने आप में बनारस के लोगों के लिए स्वप्न कभी होता था। तो आज वह स्थिति हो गई। मार्केट बहुत हद तक अच्छे हो गए हैं, रेगुलराइज हो गए हैं उनके जो टेरिटरीज हैं, और जिस तरीके से सड़कें साफ सुथरी हैं, जगह जगह पे डस्टबिन्स रखे हुए हैं, जन औषधि के केंद्र हैं वहाँ पर। तो देखिए, मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ, इसे कोई अन्यथा ना ले, कि जब वोटर को कोई चीज़ रिझा जाती है तो गृह चाल भी प्रभु उसी के अनुसार कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की तमन्नाएं, तसव्वुर जो उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है जिसको वो नेता मान रहे हैं, तो नेचुरली बाकी सारे योग तो अपने आप फेवर में आ ही जाएंगे। तो मोदी जी को नो डाउट बहुत इसका लेवरेज मिलेगा। मोदी जी को वहाँ स्टेडियम का लेवरेज मिलेगा, वहाँ काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है उसका लेवरेज मिलेगा, और जिस तरीके से वहाँ पे बाबा के मंदिर के लिए प्रयास चल रहे हैं उसका भी लेवरेज उन्हें मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो वहाँ की जो जनता है उस पर मोदी जी का बड़ा प्रभाव है, और उसका फायदा प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। किसी भी सांसद को, किसी भी नेता को मिलना भी चाहिए अगर उन्होंने काम किया है तो। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि फायदा मिलना भी चाहिए, और हमने देखा भी है रोड शो जब भी पीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, एक अलग ही उत्साह जो है वो बनारस की जनता में नजर आता है। कैसे लोग यहाँ के लोगों के साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, ये भी हमने देखा है। लेकिन पवन जी, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे। पीएम की राशि है वृषभ, और ऐसे में जब 1 जून को वोटिंग वाराणसी में होगी और जब 4 जून को सभी राज्यों के नतीजे जो हैं, सभी लोकसभा सीटों को लेकर जो नतीजे सामने आएंगे, तो क्या बड़े सहयोग बन रहे हैं अगर हम राशि के अनुसार बात करें? देखिए, वृश्चिक राशि है प्रधानमंत्री जी की, वृश्चिक राशि है, और उस दिन जो वृश्चिक राशि के साथ योग बन रहा है, एक तो चंद्र मंगल आपस में काफ़ी क्लोज है, यद्यपि मंगल उनका लगभग 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर निकला है, लेकिन मंगल और चंद्रमा
ये जिस प्रकार एक साथ बैठे हुए हैं और जो उस दिन के जो योग हैं और उसमें जो शनि का महत्व है और बृहस्पति का महत्व है, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र आदि, ये सभी चीज़ें जो हैं मोदी जी के वृश्चिक राशि के प्रभाव को बढ़ा देती है। यद्यपि नवम भाव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये नीच का होता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये मंगल के साथ बैठा है इसलिए नीच भंग होकर इसका राजयोग बनता है, इसीलिए वह विजयी होंगे ऐसा तय है। और जो षष्ठेश है वह स्वयं मंगल है, तो मंगल षष्ठेश होकर लग्न में बैठे होने की वजह से एक स्थिति जो बड़ी अच्छी रोचक योग की ये बनाता है वो ये है कि जो दुश्मन है वो डिफीट ही मान लेंगे, पहले वो लोग डिफीट मान लेंगे। तो ये योग जो उस दिन बन रहे हैं ये काफ़ी अच्छे योग हैं और उनके लिए बहुत फेवरेबल। ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी और वो अद्भुत नज़ारा जो है वो काशी के घाटों का और वो गंगा आरती का वो हम देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो है वो रूपा जी मैं आपकी भी लेना चाहूंगी। राशि के अनुसार रूपा जी क्या लग रहा है, क्या योग बन रहा है? देखिए राशि की बात करूं तो वृश्चिक लगन है और वृश्चिक ही राशि बनती है मोदी जी की। अगर उनकी राशि की बात करूं सबसे पहले तो उनका लगन जो है मंगल के साथ चंद्र बैठे हुए हैं वो ही उच्च का बन रहा है कहीं ना कहीं, तभी मैं कह रही हूँ वो दूसरों का सेल्फ इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी अपनी भावनाओं के साथ लोगों को जोड़ेंगे, भावनाओं से लोगों के साथ जुड़ेंगे और शत्रु हंता का भी कहीं ना कहीं योग बनता है। उनके जो अपोजिट लोग होंगे उनकी अपने आप ही उनके सामने टिकने की क्षमता कम हो जाएगी, टिकेंगे नहीं शत्रु। कहीं ना कहीं अगर मैं मोदी जी की बात करूं तो मुझे ये भी दिखाई देता है जो इनकी कुंडली है, इनका जो इनकी राशि कहती है मंगल की राशि है, जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ, साल भी मंगल का है और उस तरीके से उनको एक बल मिलता है, उनको ना नई से नई चीज़ें वो करते हैं जो एक आम आदमी की भावनाओं से जोड़ते हैं। धर्म का काम निश्चित ही वो करते हैं। जो उनकी कुंडली में योग दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं कि वो हर परिस्थितियां जितनी मर्जी नेगेटिव हो, जितनी मर्जी खराब परिस्थितियों के बावजूद वो अपने आत्मविश्वास को कहीं भी कम नहीं होने देते। अपने आत्मविश्वास के साथ वो विजय पताका लहराते हुए मुझे इस बार भी नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी जो योग बने हुए हैं जो हम देख पा रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखते हैं। ठीक है, आप करिए कुंडली में जो योग बनते हुए दिख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और जो बीजेपी के फेवर में और पीएम के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राशि वृश्चिक है, लेकिन अगर हम वाराणसी की राशि की बात करते हैं तो वृषभ है और 1 जून को वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में भी क्या रूपा जी आप कोई कनेक्शन देख पा रही हैं? देखिए मैं तो ये मानती हूँ कि जो वाराणसी के राजा हैं वो शिव हैं और शिव को मना लिया, भैरव बाबा को मना लिया, जो भी राशि हो जो भी योग हो, हालांकि इनके योग बहुत अच्छे हैं, जब शिव का अभिषेक कर लिया, भैरव बाबा को मना लिया तो इनके हाथ में पहले ही पावर आ जाती है। तो जिस तरीके की भी मैं पहले बता रही हूँ कि वो जनता से जुड़ते हैं, भावनाओं से जुड़ते हैं, लोगों के उस भावना को उन्होंने राम मंदिर में देख लें, आप चाहे वाराणसी में देख लें, आप जितने भी धर्म देख लें, आप किसी भी धर्म को उठा के देखें, जो हम कल्पना करते थे कि ऐसा मंदिर चाहिए उससे भी कई गुना अच्छा उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है वाराणसी में भी, और आप अगर राम मंदिर में देखें तो वो भी। तो कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं उनसे जुड़ जाती हैं और सबसे बड़ी बात, जो इतने बड़े कार्य कर रहा है उनको भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है और कहीं ना कहीं इस आशीर्वाद की वजह से ही वो कहते हैं ना, उनको पकड़ पाना, उनके आगे खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल पवन जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र रूपा जी कर रही हैं, चाहे आप अयोध्या में राम मंदिर को देख लीजिए, चाहे आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए, जब देश के विकास के साथ साथ जब आप सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, इसका फायदा मिलता है। इसके साथ ही क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि काल भैरव मंदिर में पूजन का फल वो भी बहुत महत्व देता है और ये तमाम चीज़ें मिलकर जो योग बना रहे हैं वो बहुत हद तक कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस देता हुआ दिख रहा है। इन महत्व के बारे में आपसे समझेंगे और साथ ही ये भी कि काल भैरव मंदिर में पूजा करने का क्या महत्व है।
देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जो नेता होते हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ख़ासतौर से जनता के बीच में जा रहे हैं, उन नेताओं के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए, और वो ये है कि उनका शत्रुहंत योग बलि होना चाहिए। काल भैरव जी की पूजा से शत्रुहंत योग, जो मोदी जी की कुंडली में है भी, ये और बलि होता है। तो जब तक कप्तान दूसरी टीम को हरा नहीं पाएगा तो स्वयं कितनी अच्छी पारी खेल ले, लाभ नहीं होगा। तो मोदी जी की कुंडली में जहाँ एक और उनकी विकास की छवि अब उभर के आ रही है, जहाँ दूसरी ओर उन्होंने संस्कृति के लिए जो कार्य किया है वो प्रकट हो रहा है, वहीं तीसरी ओर शत्रुहंत योग से वह अपने शत्रुओं को कपा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, और उनके विरुद्ध खड़े होने वाले जितने भी लोग हैं वो आप देखिएगा, 10 सालों में आपने देखा भी होगा, नोट किया होगा, बल्कि हमसे ज़्यादा आप लोग अलर्ट रहते हैं। तो पिछले 10 सालों में शत्रु आसानी से मोदी जी के आस पास भी नहीं पहुंच सके, काफ़ी पीछे रह गए। और हर चीज़ में, ऊर्जा में हो, मोदी जी ने लगभग 103-104 रैलियां की, शत्रु 39-40 पर सिमट के रह गए। कुछ शत्रु जो मुखर होते थे वह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे शत्रु थे जो कुछ बोल ही नहीं पाए, बल्कि बहुत सारे शत्रुओं ने तो उन्हीं की पार्टी ज्वाइन कर ली। तो इस प्रकार से ये जो योग है काल भैरव की पूजा से, यह योग बलि होता है। किसी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है कि वह काशी जाएं और काशी के कोतवाल से यानी काल भैरव जी से मिले और काल भैरव जी के पास बैठकर साधना करें और प्रसाद आदि चढ़ावें। जरूरी नहीं कि सुला ही खाई जाए, प्रसाद कोई भी उनको अर्पित किया जा सकता है, भेंट की जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति के शत्रुहंत योग और बलि हो जाते हैं, और वह वाद विवाद, मुकदमा, चुनाव, इसमें उनके जीतने के जो योग संयोग हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी चीज़, वहाँ पर कोई भी अधिकारी हो, सांसद हो, वो जब भी वहाँ पहुँचते हैं काल भैरव जी को प्रणाम करने अवश्य ही जाते हैं, और उनके लिए बल्कि कुर्सी खाली छोड़ी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी मान्यता है। और ये मान्यता भी है कि जो भक्त काशी जाते हैं, अगर काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो वो काल भैरव जरूर जाते हैं, और वहीं से इजाजत लेकर ये कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ जाया जाता है। रूपा जी इस पर कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए रूपा जी। बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए जो इंसान तरक्की करता है, जो इंसान इतने सब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, तो निश्चित ही उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको रोकते हैं। काल भैरव की पूजा करना, कलयुग में भैरव की पूजा करना सबसे ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है। और खासकर शत्रुओं को नाश करने के लिए अगर आप काल भैरव की पूजा करते हैं तो शत्रु कहते हैं ना, कांपते हैं आपके आगे, शत्रु आपके आगे खड़े नहीं रह पाते। देखिए हमने बहुत सारे लोग देखे, अभी से नहीं, प्रधानमंत्री तो काफी टाइम पहले से योग, जप, तप, केदारनाथ, आपने बहुत जगह देखा होगा, हर धर्म के स्थान पर प्रधानमंत्री ने अपना योगदान दिया और योग किया है वहां पर। लेकिन अगर हम बात करें तो हमने ये भी बहुत देखा है कि बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग, जैसे कहते हैं ना, व्रत रखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, बिना अन्न और जल के नवरात्रे रखते हैं 9 दिन, उस तप को करते हैं। लेकिन बाकी जगह पर आपने देखा होगा, मंदिरों में देखा होगा, बहुत जगह पे देखा होगा, पूजा अनुष्ठान करने के बावजूद वो अपनी जगह पर रहते हैं, किसी से मिलते नहीं है, बात नहीं करते हैं। परंतु हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी बात है, वो इन सब धर्मों को करते हुए भी अपना काम पूर्ण रूप से करते हैं। अपने कर्म के प्रति जो इतना, जिसे कहते हैं ना, निष्ठा उनकी दिखती है, वो काबिलिए तारीफ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पवन सिन्हा जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस खास पेशकश में हमने आपको बताया कि 13 मई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो करेंगे, क्या योग बन रहा है, 14 मई जब नॉमिनेशन करेंगे, और 1 जून जब वोटिंग होगी वाराणसी में, 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तो किस तरह से ये पूरा योग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास माना जा रहा है।